अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। कल जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल। और मुझे तो हैरत हो रही है, वो इंडियन मीडिया, वो इंडियन एक्स क्रिकेटर्स जो कह रहे थे कि हमने तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बाइकआउट किया हुआ है और हम तो ये मैच नहीं देखने वाले, वो अब नोट छाप रहे हैं। कैसे? अपनी दुकानें चमका रहे हैं। चाहे जो फिर यूट्यूब की बात कर लो, किसी कोई यूट्यूबर है या कोई फेसबुक पे वीडियोस डालता है या कोई चैनल चलाता है, हर कोई जो है अपनी दुकान चमकाने में लगा हुआ है इस वक्त कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात करके जो है ना, हमने अपनी दुकान चमकानी है। कोई फेसबुक पे वीडियोस डाल रहा है, कोई यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है। आप लोगों को समझ आ ही रही होगी कि मैं किन किन की बात कर रही हूँ। वो इंडियन एक्स क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है मैच कॉल ऑफ कर रहे थे, एशिया कप का बाइकआउट कर रहे थे, वो जो है अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी देखेंगे और दुबई के लिए टिकटें भी कटवाएंगे। दुबई स्टेडियम में आके संडे वाले दिन कल मैच देखते हुए भी आपको नजर आएंगे। तो दोगलेपन पे तो मुझे इस कदर हैरत हो रही है। वैसे तो मुझे यकीन था इनके दोगलेपन पे, लेकिन इस हद तक कोई गिर सकता है कि वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो आप लोग कह रहे थे कि हमने तो बाइकआउट करनी है, आपने एक राग नापा हुआ था बाइकआउट का। अब वो सारे जो है मैंने सुना है कि पूरे इंडिया में जो है 100+ सिनेमा स्क्रीन्स पे जो है वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कल लगेगा। तो मतलब वो सारी जो उनकी आवाम थी जो कह रही थी कि यार हमने तो एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान नहीं देखना, अब वो मजे से बैठ के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी देखेंगे और स्क्रीनें भी लगेंगी, पैसे भी भरेंगे टिकटों के लिए। तो हैरत होती है मुझे इनके दोगलेपन पे। लेकिन खैर, बात आज की जो वीडियो का मुद्दा है वो ये नहीं। आज की वीडियो का मुद्दा है कि कल के मैच में क्या होने वाला है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, द फाइनल शोडाउन। कैन पाकिस्तान विन दिस गेम अगेंस्ट इंडिया और नॉट? पाकिस्तान की अगर बात करें, पोटेंशियल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, पूरी पोटेंशियल है कि ये लोग इंडिया को कल हराएं। उसकी वजह क्या है? आपने इंडिया के मैचेस उठाकर देख लिए। वो क्रिकेटर्स, वो एक्स क्रिकेटर्स जो कह रहे थे कि भाई इंडिया का तो कोई मुकाबला ही नहीं है इस एशिया कप में, तो बिल्कुल भी कंपेटिटिव नहीं है, इंडिया को तो अपनी ये टीम उतारनी चाहिए इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए। उस इंडियन क्रिकेट टीम की आपने हालत देख ली, ओमान के अगेंस्ट भी देख ली, बांग्लादेश के अगेंस्ट भी देख ली, और अपना ये पाकिस्तान का जो दूसरा मैच हुआ था उसमें भी देख ली, और ये श्रीलंका वाले गेम में भी देख ली। श्रीलंका वाले गेम में तो ऑलमोस्ट 202 रन का टारगेट चेज हो गया था। वो भाई अगर वो डाइव मार देता लेटने के बजाय, बोलिया बिस्तर वो जो उसने लगा के वो लेट ही गया था, अगर भाई तुम थोड़ी सी उठ के डाइव मार देते तो ये सुपर ओवर तक कहानी ना जाती, निशानका की सेंचुरी आया ना होती और ये जो टारगेट है ये चेज हो जाता। लेकिन चलो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ और इंडिया ये मैच सुपर ओवर में जीत गया। बिकॉज एक हिस्ट्री है उनके कि वो लोग सुपर ओवर कभी भी नहीं हारे और प्रेशर को अच्छे से हैंडल करते, तभी उसी की वजह है कि वो बड़े बड़े गेम्स जीत जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर पोटेंशियल है। T20 क्रिकेट में जो ये लोग ये इतना गैप दिखा रहे होते हैं ना कि ये टीम इधर है, ये टीम इधर है, गैप है बहुत ज्यादा, स्किल सेट का फर्क है, उसका फर्क है। T20 क्रिकेट वो फॉर्मेट है जिसमें कोई चीज इनमें से मैटर नहीं करती। इट ओनली रिवॉल्व्स अराउंड वन गुड इनिंग्स बाय अ बैट्समैन, वन गुड ओवर बाय अ बॉलर, ठीक है, या कोई भी चीज जो आपकी टीम के फेवर में टेबल टर्न कर दे। T20 आपको यहां तक चांस देती है कि भाई तुम अगर यूएई भी हो ना तब भी तुम फलाना टीम को हरा सकती हो। पाकिस्तान में तो जिम्बाब्वे से हारा है, ठीक है, 2000 पता नहीं कौन सा वर्ल्ड कप था, 2024 का वर्ल्ड कप था जिसमें जिम्बाब्वे से हार के, नहीं 24 का तो नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन एक वर्ल्ड कप था जिसमें पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारा था। 2022 का T20 वर्ल्ड कप था मेरे ख्याल से, जिसमें जिम्बाब्वे से हार के हमने फाइनल खेला था। तो T20 क्रिकेट आपको यहां तक जो है वो चांसेस देता है कि भाई तुम जितनी भी बुरी टीम हो, अगर तुम ऑन डे अच्छा परफॉर्म कर लो तो तुमसे बेहतर कोई नहीं है। और पाकिस्तान के पास इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। आपने पिछले दोनों मैचेस जो हैं वो हारे हैं। ये वाली जो इक्वेशन है ये 3-0 मत होने दो, ठीक है, ये सिचुएशन 3-0 नहीं होने दो, 2-4-1 पे ही रहने दो, ठीक है, 2-4-1। और उसमें आपके पास क्या होगा? आपके पास ये मैच जीत के आप सब अपनी जो फैंस को आपने पिछले 2 मैचेस में दुख दिया है ना, वो दुख आप उनसे ले लोगे, बल्कि हमसे नहीं, सिर्फ यार आप खुद से भी वो दुख ले लोगे। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये कि ये सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, ऑल इन ऑल इंपॉर्टेंट मैच। अगर आप ये जीत गए तो आपके पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को या आपको इवन खुद से भी शिकायत नहीं होगी। आपने अच्छा मोमेंटम पकड़ा, आपने कम बैक किया है टूर्नामेंट में। आपको पता है कि आपके बारे में आप ही के एक्स क्रिकेटर्स कह रहे थे कि भाई ये लोग तो अफगानिस्तान के अगेंस्ट 130 भी नहीं कर पाएंगे। एंड व्हाट एंड्स अप, वो ये हुआ कि भाई हमने गंदे से गंदी परफॉर्मेंस भी अगर अफगानिस्तान के अगेंस्ट दी तो वो 160 रन पोस्ट करना थे, वो भी हमने पोस्ट कर दिया और उसको भी डिफेंड करेगा। तो आपने घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया को एक नॉर्मल टीम की तरह रो, क्योंकि वो लोग नॉर्मल टीम है। आप कह सकते हो ऑन पेपर बड़े स्ट्रांग हैं, ये है वो है, बट इन T20 फॉर्मेट इट डजंट मैटर कौन सी टीम ऑन पेपर कितनी स्ट्रांग है। एट द एंड ऑफ द डे आपके पास बहुत बड़ा सबूत है, वो कल का मैच है इंडिया वर्सेस श्रीलंका, जिसमें श्रीलंका ने बताया है कि अगर आप अच्छी बैटिंग करो, आप सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करो, आप वक्त पर छक्के मारो, वक्त पे चौके मारो, वक्त पे स्ट्राइक रोटेशन के साथ काम लो, तो बड़े से बड़ा टारगेट चेज हो सकता है। चाहे सामने कोई बड़ी ही तीसमार खान बॉलिंग क्यों नहीं खड़ी। कल की बॉलिंग क्या हल्की थी कल की बॉलिंग। कौन था? अर्शदीप सिंह था, कुलदीप यादव था, वरुण चक्रवर्ती था, अक्षर पटेल था, हार्दिक पांड्या था,
ठीक है, हर्षित राणा था, सब थे, ठीक है। एक बुमराह वो ऐसे ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, उसका वैसे ही कमबैक नहीं हुआ। और मुझे कुछ कहना नहीं चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं जिंक्स कर दूं, लेकिन इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि उसने वर्ल्ड क्लास बॉलर्स के सामने श्रीलंका ने कल 202 रन चेस कर दिए ना ऑलमोस्ट। एक डाइव लगा देते तो वो वही सुपर ओवर तक बात ही ना जाती, मैच जीत जाते। तो इतना बड़ा सबूत आपको श्रीलंका ने दे दिया। वो आउट ऑफ फॉर्म श्रीलंका जिसको बांग्लादेश हरा के चला गया, जिसको हमने इतने बुरे तरीके से हरा दिया, वो इंडिया के अगेंस्ट जो कि अभी तक बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट है, अभी तक की बात कर रही हूँ, उनको इतनी टफ फाइट दे दी। तो आपको और इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? ऑन डे अच्छा परफॉर्म करो, और मुझे पूरा यकीन है ये लड़के अच्छा परफॉर्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ है। और गैर तो गैर अपनों ने भी इनको नहीं छोड़ा। फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठ के कह रहे हैं ये लोग ट्राई नेशन हार जाएंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट। आपके सामने अफगानिस्तान से हमने 3 मैचेस खेले ट्राई नेशन में, पहला जीते, दूसरा हारे, तीसरा था फाइनल। और फाइनल आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमने पाकिस्तान ने फाइनल अफगानिस्तान को कैसे हराकर जीता था, ठीक है। तो ये बात करने की जरूरत नहीं है। आपके पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है टू शट ऑल दोस टॉक्स जो आपके बारे में होती है फजूल में। आप लोगों के बारे में कहा जाता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की कोई राइवलरी नहीं है, तो फिर आज इस कल से ज्यादा आपके पास कोई परफेक्ट मौका नहीं है उन क्रिटिक्स को जवाब देने का, उन बातों को जवाब देने का। और सिर्फ एक तरीका है जवाब देने का, वो है टू गिव आंसर विद योर बैट एंड विद योर बॉल, नथिंग एल्स। आपके ऊपर है कि हाउ डू यू डिसमिस अभिषेक शर्मा इन द वेरी फर्स्ट ओवर में नहीं तो उसको 6 ओवर्स तक मत जाने दो। वो हसन नवाज टाइप का प्लेयर है, एक बार वो टिक गया ना तो भाई मैच गया हाथ से। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि अभिषेक शर्मा पे अच्छे से होमवर्क करके आओ, स्ट्रेटेजी बना के आओ, प्लान बना के आओ कि उसके अगेंस्ट क्या ऐसा करना है कि वो पहले ही 2 ओवर्स में आउट हो जाए। और फिर देखना कि कैसे इंडियन क्रिकेट टीम कोलैप्स करती है। कोलैप्स नहीं भी तो उस हद तक नहीं जा सकती जिस हद तक अभिषेक शर्मा उनको ले जाता है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है। शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छा कमबैक किया, बहुत जबरदस्त कमबैक पिछले 2 गेम्स में। ये जो उसकी 9 विकेटें अभी है ना, कि वो जो लीडिंग विकेट टेकर बना हुआ है, वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स ऑफ द टूर्नामेंट, ये उसके 3 गेम्स में विकेट्स आई हैं, ओनली इन 3 गेम्स। मतलब लड़के ने बहुत जबरदस्त रिदम पकड़ा है, ठीक है। फिटनेस तो है ही बट रिदम बड़ा जबरदस्त पकड़ा है उसकी। आपको लाइन लेंथ में फर्क नजर आएगा। ही इज डूइंग सो ग्रेट। और हारिस रऊफ तो वैसे ही उसने सूर्या कुमार यादव उनके इंडियन कप्तान को अपना रैबिट बनाया हुआ है, वो तो पक्की विकेट होती है, ठीक है। हारिस रऊफ तो इंडिया के अगेंस्ट हैज ऑलवेज बिन सुपर अमेजिंग, ठीक है। अब आप पे है कि आपने कैसे चीजों को एक लेआउट में लेकर आना है और कल का मैच खेलना है। परेशान होने की जरूरत नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बॉयज ऐसे ट्रीट करो इस टीम को जैसे नॉर्मल टीम है, और वाकई नॉर्मल टीम है। इतनी कोई बड़ी तीसमार खान टीम नहीं है कि भाई अगर इनके अगेंस्ट कुछ हुआ नहीं, इंडिया को इंडिया मत समझना कल, ठीक है। प्रेशर घर बैठने से मुझे पता है कि मैं घर बैठ के जो भी बोल दूं डजंट मैटर एट द एंड ऑफ द डे, बट प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर लिया तो वहीं पे आपकी सारी गेम लूज हो जाएगी। अब आप देखो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी जब हम टारगेट चेस करने आए थे, हमारी 5 से 6 विकेटें गिर गई थी ना, एंड वी ऑलरेडी उसके बावजूद भी इवन आफ्टर आर 5 to 6 विकेट्स डिसमिसल वी स्टिल हैड 60 रन्स टू चेस डाउन। लेकिन हमने कोलैप्स नहीं किया, हमने पार्टनरशिप लगा के उनको चेस किया, बिकॉज हम पे प्रेशर नहीं था कि सामने बहुत ही कोई तीसमार खान टीम खड़ी है, बड़ी टीम खड़ी है, ये तो वो। सेम गोज फॉर श्रीलंका। तो उसी तरह से आपने इंडिया के गेम में भी प्रेशर नहीं लेना। प्रेशर लिया वहीं पर सब कुछ हाथ से फिसल जाएगा। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की, कि प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। यार देखो, प्लेइंग 11 मुझे नहीं लगता पाकिस्तान क्रिकेट टीम इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेगा। अभी सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है तो उन्होंने कहा वही प्लेइंग 11 होगी जो कंडीशंस के हिसाब से हमें लगेगा कि बेहतर बनेगी। पिच ऑब्वियसली हर मैच में देयर इज डिफरेंस, तो जो पिच हमें की तरफ से रिक्वायरमेंट होगी हम वही करेंगे। लेकिन मुझे लगता है यार आपके पास एक बैटर का होना बहुत जरूरी है। दुबई में मैं देख रही थी जो नॉकआउट गेम्स होते हैं वो हाई स्कोरिंग होती है, और हाई स्कोरिंग नॉकआउट गेम को बनाने के लिए यू नीड बैटर्स, ठीक है। यू नीड अ बैटर ओवर हुसैन तलत। अब मैं नहीं कह रही स्पेसिफिकली हुसैन तलत के ऊपर जो है वो हसन नवाज को ले आओ, हरगिज नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही। लेकिन स्टिल आपको देखना है कि आपको हसन नवाज को कैसे एडजस्ट करना है अपनी टीम में, राइट। आप उसको लाने के लिए या तो आप किसी भी बॉलर को बिठा दो या किसी भी ऑलराउंडर को बिठा दो, बट एट द एंड ऑफ द डे हसन नवाज का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी एक ऐसा प्लेयर है कि अगर वो 1-2 ओवर्स टिक गया ना तो फिर उसने ही इज अमेजिंग स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, अमेजिंग स्ट्राइकर। तो अब पाकिस्तान पे है कि पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान क्या नहीं करता। बहुत सारे तो सूरमा जो है वो ये भी कह रहे हैं कि भाई सलमान अली आगा कोई बिठा दो, कप्तान कोई बिठा दो। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि कप्तान को बैठना चाहिए। लेकर आया यहाँ तक आप किसकी लीडरशिप के अंडर आए हो? सलमान अली आगा की। अब वो अलग बात है कि शाहीन शाह अफरीदी अभी तक पाकिस्तान ने कमबैक के बाद जितनी भी अच्छी क्रिकेट खेल के फाइट पुटअप कर रहा है, यानी कि अच्छी क्रिकेट खेलना, तो अच्छी क्रिकेट खेलकर पाकिस्तान ने, वो तो शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल प्लेयर था ना उसमें, बट अगेन लीडरशिप मैटर करती है। वो चेंजेस, बॉलिंग चेंजेस, वो फील्ड रिप्लेसमेंट्स किसने की? सलमान अली आगा को। और आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लैश में आप उसको बिठा दोगे तो आई डोंट थिंक सो कि ये बात जचती है या ये बात बनती है।
राइट। उसके अलावा लोग ये भी कह रहे हैं कि अच्छा साइम अयूब को बिठा दो। भाई साइम अयूब को बिठा देंगे तो चलो ठीक है, आई एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट फैन इवन, आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ओवर द फैक्ट कि यार हमें जो है चलो अगर बैट्समैन एक विकेट्स लेके दे रहा है सो ये हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन आपकी नीड क्या है? टाइम बीइंग के हिसाब से आपकी नीड यही है कि यार विकेट्स आ रही है तो आने दो ना। अगर इतनी इंपैक्टफुल साबित हो रही है तो फिर आप साइम अयूब को बिठा दोगे तो जो बॉलिंग में एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, कोई एक इम्पैक्ट, वो कौन क्रिएट करेगा? अभी फिलहाल के लिए बात करूँ टाइम बीइंग के लिए, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये भी नहीं कह सकते कि यार हुसैन तलत को बिठा दो, क्योंकि मुझे पता है माइक हैसन अपनी स्ट्रेटेजी से टच से मस नहीं होंगे, वो जो इनकी 3 जेन्युइन बॉलर्स वाली स्ट्रेटेजी है। तो 3 जेन्युइन बॉलर्स में आपके पास शाहीन, हारिस और अबरार है, और अगर आपको एक एक्स्ट्रा पेसर की जरूरत पड़ गई, फहीम अशरफ उस तरह से अच्छा नहीं कर पाते, तो हुसैन तलत आपके पास एक ऑप्शन है। अब उसको बिठा के हसन नवाज को ले आएंगे फिर मसले हैं। अब साहिल फरहान वो विकेट कीपिंग नहीं कर सकता, वो बस एक मजबूरी हो गई तो कर ली, वरना वो एक रेगुलर विकेट कीपर नहीं है लाइक मोहम्मद हारिस। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपने मद्देनजर रखते हुए डिसीजंस लेने होते हैं। अब आई डोंट नो इतना एक्सपेरिमेंटिंग करेगा पाकिस्तान या नहीं करेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सारी मैंने आपको सिचुएशन बता दी है कि यार अगर उसको बिठा दिया तो फिर इस चीज की कमी हो जाएगी। सो देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी जब आप एक चीज शेप अप कर रहे हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट एक और बात है, अभी आप देखो हमने पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की अगर हार्ट टू हार्ट बात करूं, हमने 2023 का जो एशिया कप था उसमें हम ग्रुप एग्जिट हो गए। 2023 का फिर जो वर्ल्ड कप था उसमें ग्रुप एग्जिट हो गए। 2024 के वर्ल्ड कप में ग्रुप एग्जिट, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं 2024 में ही हुई थी ना चैंपियंस ट्रॉफी, 2025 में हुई थी, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप एग्जिट। इतने ज्यादा ग्रुप एग्जिट जो हैं हमने बर्दाश्त कर लिया कि अभी हम अल्लाह अल्लाह करके अगर फाइनल तक पहुंचे, अल्लाह अल्लाह करके नहीं, एक अच्छी फाइट पुटअप करके फाइनल तक पहुंचे। सो हम चाहते हैं कि यार पाकिस्तान ये फाइनल जीते, ठीक है, क्योंकि एक लंबा अरसा हो गया, 2007 के बाद से कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती। अब इज द टाइम, अब इज द राइट कॉल, ठीक है। और पाकिस्तान के पास इससे बेहतर मौका नहीं आएगा कि भैया फाइनल में इंडिया को हरा, वो इंडिया जो इस वक्त इतना, जिन्होंने एशिया कप को इतना कंट्रोवर्शियल बनाया है। ये एशिया कप इतना कंट्रोवर्शियल, चाहे ऑन द फील्ड बात करो या चाहे ऑफ द फील्ड बात करो, किसने बनाया है? इंडिया ने बनाया है। तो अब इंडिया को एक टफ टाइम देने की जरूरत है और इससे बेहतर मौका आपको नहीं मिलेगा। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू सो मच, दिस इज लाइबा बासी साइनिंग ऑफ।